टाइम बात आपको लेकर जाने का अधिकार नहीं रखता? क्यों भाई, वजह? सारी दिहाड़ी से मैं बैठा रहूं? आधा घंटा आपने उसके ऊपर मेरा वेस्ट करवा दिया है अपने उस सवाल के ऊपर, जबकि आपको सवाल ही नहीं बन पाया और स्वीकार कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई है। आधा घंटा मेरा आप अगले सवाल पे वेस्ट करवाएंगे। इस तरह तो 5 घंटे मैं आपके साथ ही बैठा रहूंगा। तो पीछे जो दोस्त बैठे हैं उनका क्या करूं? सूरज भाई, मैंने आपको रोका नहीं है। नेक्स्ट टाइम आए और बिला खौफ व खतर मैं आपको बता दूं, मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, एक्स मुस्लिम्स का मजाक मैं उड़ा रहा था, आपका नहीं उड़ाया मैंने। ये याद रखें, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपके सवाल के ऊपर मुझे हंसी आ रही थी। अगर आपको लगता है कि मैं मजाक उड़ा रहा था तो वो आपका नहीं है, आपके सवाल का है। अब जहां से आपको सवाल मिला है उनका मजाक उड़ रहा है, आपका नहीं उड़ रहा। आप तो मेरे भाई हो ना, छोटे भाई हो। ठीक है, इतनी सी बात है, बुरा नहीं मानना। दूसरी चीज, आपने खुद बोला है कौन सा आज बैठना है। आपने बोला है कि कौन सा आज फर्स्ट टाइम और आखिरी बार बैठना है, आगे भी तो बैठना है। तो अगला देखिए, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने भले मालूम होते हैं, क्यों ना अगले हफ्ते मुलाकात की जाए। है सूरज भाई, अगले हफ्ते अगला सवाल, अगला हफ्ता, उससे अगला सवाल, उससे अगला हफ्ता। तो लिहाजा तैयारी करके आए, अभी टाइम है आपके पास। सिंपल सी बात है। लो जी, आज सारी जनाब ये आयत तब तक मैंने खोल के इसलिए रखी हुई थी, मैं इनका इंतजार कर रहा था। ये देखे, अब मैं बंद करने लगा हूं। अब क्योंकि अब मेरी तरफ से फुल स्टॉप लगा है। इतनी सी बात। मैं तो इंतजार कर रहा था। देखो दोस्तों, मैंने इनको रोककर मौका दिया था कि नहीं कि अपना टॉप क्वेश्चन रखें। कमेंट के अंदर तस्दीक कर दें, मैं उतनी देर चाय गर्म करता हूं। आप जरा मेरे दोस्तों, जो लोग सुन रहे थे, अगर कोई सनातनी है वो भी पूरी ईमानदारी से बताए कि मैंने इस भाई को कहा कि था ना, कि रुक के बोला मैंने कि अपना दी बेस्ट क्वेश्चन जो है ना वो निकाल लो। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ भाई, तो मेरा कसूर है? मैंने बोला था कि नहीं, बताओ। हाँ, मैं वेट कर रहा था, मैंने दिया, थैंक यू। नीचे कमेंट में लोग कह रहे हैं। तो भाई फिर देखो ना भाई, फिर हम तो इनको मौका देते हैं इस्लामोफोब्स को। देखो, इस तरह का मौका कोई दे सकता है? ये ईमान यूनियन की टीम अल्हम्दुलिल्लाह या मुसलमानों का खासा है। ये मुसलमान का जिगरा है जो कहता है आओ यार अपना टफ क्वेश्चन निकालो, जो तुम्हें बेहतर लगता है। इसके पास मौका था कि नहीं मौका था? इसने ये मेरे साथ बच्चों वाला खेल खेलना शुरू कर दिया, तो ये तो नहीं ना अच्छा होता फिर। और फिर जब मैंने कहा कि ये टॉप वाला है तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये टॉप वाला है। इन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने कहा ठीक है कर खलो। अब वो जब स्क्रीन पे आया तो पता चल गया कि टॉप वाला ऐसा है तो नीचे वाला कैसा होगा। अगर टॉप वाला क्वेश्चन ऐसा है तो जो सबसे लिस्ट के अंदर लास्ट में होगा तो वो कैसा होगा? ये दिक्कत है ना भाई, जरा समझना चाहिए। ये गलत बात है ना यार, हमारे साथ चीटिंग तो नहीं ना करनी, चीटिंग तो नहीं ना चलेगी। वाह जी, श्रीवास्तव जी हमारे साथ आए हैं, इनको सुनते हैं अगर ये इस बार बोल पाते हैं। सोनू भाई कैसे हैं भाई? हेलो। हेलो हेलो। सोनू भाई कैसे हैं, स्वागत है। आवा, आवाज आ रही मेरी आमिर जी जी भाई? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है प्यारे भाई। आप सनातनी हैं? जी आमिर भाई, आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी जी भाई, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। आप सनातनी हैं? जी मैं सनातनी हूँ, और मतलब कि अभी तो थोड़ा कंफ्यूज सनातनी बोल सकते हैं। मैं भी थोड़ा मतलब इस्लाम के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहा हूँ। और मतलब कि जब से आप लोग की स्ट्रीम थोड़ा देखा है मैंने, तो जी मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है। बाकी घर वाले हैं मेरे, मतलब वो मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अली भाई से मैंने भी बात किया था एक बार, तो वही तब से समझो। जी जी। तो इसके लिए मेरा थोड़ा इस पे आप आपसे काफी टाइम मतलब बात करना चाहता था, लेकिन लेट हो जाता था, तो मतलब लेट हो जाता था तो मैं बंद कर देता था। आमिर भाई, आप यूपी से हैं क्या? जी जी भाई। अच्छा, मैं भी यूपी से हूँ आमिर भाई। यहाँ बस ज्यादा नहीं बताइएगा, सॉरी सॉरी। श्रीवास्तव ठीक जी ठीक ज्यादा ना ठीक। बताइएगा, क्योंकि
मैं इस वक़्त असल में यूपी में नहीं हूँ। मैं हूँ यूपी से ही, हाँ, मगर यूपी में हाँ। नहीं हूँ, मैं इस वक़्त दिल्ली के एरिया के करीब हूँ, बस इतना बता सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जान का घनो खतरा है ना जी। जी, 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 हाँ जी। जी। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आमिर भाई? जी, श्रीवास्तव भाई, सबसे पहले तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा-सा अगर शोर से साइड पे हो सकते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं मार्केट के पास हैं या कहीं टेरेस पे खड़े हैं। हाँ, मैं मैदान में हूँ एक्चुअली। हाँ, तो मैं थोड़ा अगर हेडफ़ोन्स हेडफ़ोन लगा लें, निकाल लेता हूँ। हेडफ़ोन निकालें, हाँ, हेडफ़ोन निकालें। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? वाह, 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 वाह! अब आया ना मज़ा। ये क्या बात है! हाँ, हाँ। इतनी प्यारी आवाज़ है माशाअल्लाह आपकी हाँ, जी, शानदार। जी, जी। आप हेलो, किधर गए? आवाज़ गई? आवाज़ गई आपकी? हेलो? हेलो? श्रीवास्तव जी, जल्दी जी, अब आ रही है जी, अब आ रही है। जल्दी से बोल लें जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मुझे लग रहा है ये स्क्रीन बंद हो रही है तो आवाज़ चली जा रही है। हेलो? आप फ्रंट पे ही रहें, स्ट्रीम बंद ना करें, आप इधर ही रुकें। जी, अब करें बात आप। 1 मिनट। जी, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं। हाँ, जी, जी, बोलें। हाँ, आमिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बहुत से बयान वगैरह भी सुने हैं, हुँ, इस्लामिक स्कॉलर के जो हैं, तो हुँ। उसमें बार-बार ये बताया जाता है कि जैसे कोई भी मुसलमान मतलब कितना भी गुनाह कर ले, मतलब पाप कर ले, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो मतलब कोई भी पाप कितना भी बड़ा पाप रहे तो माफ़ हो जाता है क्या? पाप जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरह सनातन धर्म के अंदर भी एक विधि है, दंडनीय पाप हैं या वो अदंडनीय हैं। दंडनीय पाप बोलते हैं वो पाप जिनका प्रायश्चित जो है या जिनका पश्चाताप जो है, वो अ, एक तो जो डैमेज किया है, उस डैमेज को रिटर्न करने के बाद होगा, कंपनसेट करने के बाद। फिर आपने क्षमा माँगनी है ईश्वर से और कुछ कार्य हैं वो करने हैं जिससे आप निकल जाएँगे। दूसरे होते हैं अ, अदंडनीय, यानी ऐसे पाप हैं जो सिर्फ़ केवल आपको हर्ट करते हैं या आपको नुकसान पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पर दारू पी ली, क्या उसे कहते हैं, या आपको खुदा ना ख़ास्ता कोई ड्रग के अंदर इन्वॉल्व हो गए या म्यूचुअल कंसेंट से सेक्स कर लिया, जिसे व्यभिचार बोलते हैं। बलात्कार नहीं, व्यभिचार, ऐसी कोई चीज़। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने अपने आप को बचाना है और उसकी तौबा होगी। और वो अगर आप इस्लाम कबूल, यानी जिसमें किसी दूसरे का अधिकार, आपने किसी दूसरे के साथ अत्याचार या अन्याय नहीं किया, ठीक है? किधर गए? यार ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गए हैं भाई। जी, श्रीवास्तव जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब बोलिए, जी, आपको समझ मैं आई ये बात? कह रहा सुन हूँ। रहे थे आप? जी, 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 मैं सुन रहा था। मतलब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर जैसे कोई मुस्लिम है, अगर जैसे किसी का हत्या कर देता है, हुँ। तो उसके लिए मतलब वो माफ़ी माँग ले, हाँ, नहीं, नहीं, तो माफ़ी नहीं है वो उसकी। माफ़ हो, नहीं, नहीं, उसकी नहीं, माफ़ी नहीं। उसकी माफ़ी नहीं है। अगर किसी हुँ, मुसलमान ने किसी की हत्या की है, तो उससे किसास लिया जाएगा या दियत है। जी, दियत एक वर्ड है, यानी कंपनसेट करेगा। अगर वो भी फैमिली राज़ी हो तो, ठीक है ना? जी, फैमिली राज़ी हो तो वो कंपनसेट करेगा। अदरवाइज़ किसास होता है। किसास कहते हैं कि हत्या के बदले उसकी हत्या की जाएगी। और शरीयत के मामले में ऐसे है कि जैसे उसने हत्या की है, वैसे ही अगर उसकी हत्या की जाए तो ज़्यादा उत्तम है। तो उसको वैसे ही मारा जाए जैसे उसने दर्द देकर, अगर किसी को तड़पा-तड़पा कर मारा है, उसको भी तड़पा कर मारा जाए। अगर किसी को उसने ज़हर दिया है, तो उसको भी ज़हर दिया जाए। अगर भूखा रख हाँ, के मारा है, तो उसको भी भूखा रख के मारा जाए। इसमें फ़िक़्ह के अंदर, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर फिर इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं नहीं, हत्या करो बस, उसको सज़ा देनी है, बस खत्म करना है। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह है। बाकी हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह जो हैं, इसकी डिफ़रेंस कुछ लोग करते हैं।
ये डिफरेंस कुरान और सुन्ना की बेस पर किया जाता है, वो कि इनका वर्ड नहीं है। जैसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कोई डिफरेंस नहीं। यानी अगर किसी ने हुकूकुल इबाद अदा नहीं किए हैं तो गोया वो हुकूकुल्लाह की भी नाफरमानी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने ही ये कहा है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखो, किसी के साथ धोखा ना दो, झूठ ना बोलो। ये उसके अहकामात हैं। तो हुकूकुल इबाद भी हुकूकुल्लाह के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये है, इतनी सी बात है मेरा भाई। आगे बढ़ते हैं श्रीवास्तव जी। जी आमिर भाई, हेलो, आवाज आ रही है आमिर भाई? जी जी आ रही है, जी आ हेलो। रही है भाई। मैंने आपको समझो 2-3 महीने से सुन रहा हूँ, जो आपकी जो सीरीज चली थी एक भगवत गीता वर्सेस कुरान पे। जी जी, उस पे भी मैंने सुना, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, इसीलिए वहां से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा आपको सुनने का। बाकी थैंक यू भाई। आपका जो उनके बाकी जो थोड़ा वो मसला हुआ था, क्या कहते हैं, मसला है, झगड़ा जो साहिल के साथ, वो भी हम्म, मैंने देखा था। आज ठीक। इस पे कुछ बोल सकता हूँ मैं? उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात नहीं कर रहे, सीजन 2 आने वाला है, तो उस वक्त आप आइएगा श्रीवास्तव जी, उस पर तसल्ली से बात कर देंगे, ठीक है ना। नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये बढ़ा कि आप। आप सुनने, मेरे हाथ सुने नहीं, आपने सुना नहीं श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट जब सीजन शुरू होगा तब आके उस टॉपिक के ऊपर बात शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये कर लेंगे, ठीक है श्रीवास्तव जी। अपना ख्याल जी, रखिएगा, समय शुक्रिया व्यर्थ जा शुक्रिया। रहा है, नेट का भी जी ख्याल धन्यवाद। रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। वो सिलसिला सीजन 2 में जब शुरू होगा तो दोबारा उस सिलसिले का आगाज होगा। वही राइट टाइम है, गीता वर्सेस कुरान पर किसी सनातनी ने डिफेंड करना है, उस सीजन के अंदर करे। जैसे पहले लिंक लाइव ओपन होता है, अगर हम लाइव लिंक जो ओपन होता है उसको उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर लाइव स्ट्रीम्स का फायदा क्या, लाइव स्ट्रीम में लिंक देने का फायदा क्या। मैं जिस वक्त सनातनियों को पुकार रहा होता हूं गीता वर्सेस कुरान के ऊपर, उस वक्त उनको आना है, उस वक्त आके अपनी राय देनी है, उस वक्त आके डिफेंस करना है, क्योंकि वो पीक आवर है, पीक टाइम है जिस वक्त सनातनियों को आके ये जवाब देना होता है कि भाई सनातन धर्म के अंदर क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये बड़ा जरूरी है। हाँ, इस पैटर्न को समझे। अब आ जाते हैं जी, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी आप यूपी से हैं, आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं। कुछ लोग बेचारे हमारे बड़े प्यारे हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि भाई आमिर भाई कहाँ से हैं। देखें यार, एक मिनट, वो अक्सर हमें, देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं, पता मुझे भी कोई नहीं था, पता मुझे भी कोई नहीं था कि मैं कहां से हूं। ये तो मुझे बताया गया, मेरी लोकेशन लीक कर दी गई, मेरी लोकेशन डिस्क्लोज कर दी गई। हुआ कैसे, ये सुनना जरा आपने, कहानी बड़ी मजे की है, ओए कहानी बड़ी मजे की है। इसमें आपको पता भी चल जाएगा मेरी लोकेशन क्या है। हाँ सनातनियों, जरा दिल थाम के सुनना। आए, कॉपी पेन, कॉपी पेंसिल रख के सुनना, कॉपी पेंसिल रख के। एक गया, जाके कहता है, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखी हिंदुत्ववादियों की, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लगे हुए, यार आमिर हक का पता कराओ, पता कराओ, किसी के पास इसकी फोटो नहीं है, किसी के पास इसके घर का पता नहीं है, कोई इसको किसी तरीके से हैक नहीं कर सकते। जब इन्होंने आवाज़े हक लाइव बंद किया ना, उसके बाद कोई सनातनी लड़कियों ने मुझे जनाब रिक्वेस्टें भेजी, कोई मुझे मैसेज भेजे, कोई क्या ना पता नहीं क्या, पिया दिया सिया सीता सूता राता रूता, पता नहीं कहाँ कहाँ के मैसेज आ रहे लड़कियों के। है जी, आमिर हक आप बात कर सकते हैं। हाय जी, आमिर हक जी आपसे जरूरी बात करनी है। मैं क्या बढ़ गया तेल लगा के, मैंने आईडी चेक की, ये 5 किलो का मुंह,
और मैंने कहा मुंह ना मत्था जिन पढ़ो लथा, मुझे क्या ऋषि विश्वामित्र समझा है कि इंद्रदेव मेनका भेजेंगे और मैं लट्टू हो जाऊंगा? खाला जी का हलवा नहीं है, ये आवाज़ हक का जलवा है। खाला जी का हलवा नहीं। जब मैं बोलता हूं कि ब्रह्मचारी हूं तो सनातनियों के पेट में गुदगुदी होती है, हाय ये ब्रह्मचारी है, इसकी लुंगी बड़ी टाइट है, इसी तरीके से काबू करो, इसे काबू करो। हैं? तो मैसेज भेज के, अच्छा मेरा, मैं तो नॉर्मली तो वैसे तो रिप्लाई नहीं करता, मगर अगर कोई सनातनी महिला मुझे मैसेज भेजे ना तो मेरा ये रिप्लाई जाता है, ये जरूर जाता है। मैं उनको कहता हूं जी, एवरी फ्राइडे आवाज़े हक अनसेंसर्ड लाइव, इंडिया टाइम 8:30 या 9 PM, ये आप आ जाए, सिंपल, ये मेरा रिप्लाई जाता है। अच्छा इसी तरीके से कोई हिंदू भी मुझे अगर मैसेज कर दे कि जी ओए आमिर हक, और तेरी ऐसी थी तैसी, ओए और तुझे काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, बदम काट देंगे, चला के ट्रक काट देंगे, ये पिया पान, मैं आगे से शिवलिंग की फोटो भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ ले इसको पहले चाट ले, उसके बाद मेरे तक पहुंची, क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा ऊपर है, तू गलत जगह पे मुंह मार रहा है। तुम्हारे यहाँ इसे मुंह कहते होंगे, हमारे यहाँ इसे मुंह नहीं कहते। हम्म, हमारा मुंह गर्दन के ऊपर होता है, टांगों के बीच में नहीं। तो फिर गालियां निकालते हैं, तू मिल जा, तू कहीं मिल जा। बहुत अच्छे, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ये हवा का झोंका नहीं है जो हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को मिल जाए, ये तूफान है, तूफान, तूफान। ये आएगा तो फिर बहुत कुछ साथ लेके जाएगा। हाँ, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो। अच्छा चलो वो वाकया सुनाने लगा था, मजे की बात सुनना जरा। मुझे मुझे कुछ अरसे तक पता ही नहीं था कि मैं तो यूपी में हूं। मेरी तो लोकेशन देखे, मैं तो सो के उठता था, मुझे नहीं पता चलता था। तो इनके यानी मेरे पुत्रों के सूत्रों के अनुसार ये खबर मुझ तक पहुंचाई गई और बकायदा मुझे थ्रेट करने की, लो थ्रेट करते किसे हैं चेक करो जरा, हम मोमिन को थ्रेट कर, तुम्हारी मां का साकीना का थ्रेट करते हैं। और थ्रेट करने के बाद अब जो मंजी ठुकी है उसका अंदाजा भी ये नहीं कर सकते थे। इनको ये था कि जनाब इसको बात लगाएंगे, थोड़ा सा डराएंगे, जनाब इसको कहेंगे फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे तो चुप कर जाएगा। हाँ चुप कर जाएगा। अच्छा कहते क्या है, कहते हैं आमिर हक, हमने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर ली है, यूपी के अंदर तुम एक इलाके में, एक सोसाइटी में, एक बेसमेंट के अंदर एक ऑफिस में बैठते हो और तुम्हारे साथ पूरी टीम बैठती है। तुमने यूं कंप्यूटर रखे होते हैं, यूं तुम आके बैठते हो, 5-6 लौंडे तुम्हारे साथ होते हैं, चाय की चुस्कियां लग रही होती हैं और सनातन के शास्त्र खुलवा रहे होते हो, और जनाब पूरी तुम अपनी जो है ना वो फौज तैयार कर रहे हो। ओए 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 डरपोको, ओए फ्राडियो, ओए ड्रामेबाजो, मेरे पास अगर 5-6 लड़के होते जो मुझे शास्त्र खोल के देते तो तुम्हारी पुंगी और बैंड ऐसे बजती कि रे रब दा ना चश्मे फलक में तुमने कभी ऐसी ठुकाई नहीं देखी होनी थी किसी कम्युनिटी की। ये तो अल्लाह का खास फजल है कि बस घिसट रहे हैं जिस तरह उसका फजल और तौफीक है। हैं? अच्छा
मैंने कहा अच्छा हाँ, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं अगले 20 दिनों के अंदर तुम्हारे ऑफिस पर रेड पड़ने लगी है। ये मैंने पहले एक प्रोग्राम में सारा कुछ सुनवाया हुआ है, पहले पुरानी बात है। अब तो मैं वाकई यूपी मैंने कहा फिर यूपी शिफ्ट हो जाता हूं। फिर मैं यूपी शिफ्ट हो गया, बल्कि अभी तो नहीं, अभी तो दिल्ली कमला नगर से बात कर रहा हूं ऑब्वियसली। अच्छा यार, मेरे हमारे मुसलमान दोस्त भी बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। वो फिर दिल्ली की जो आवाम है वो मुझे ईमेल करके कहती है भाई आप फलां जगह पर आ जाएं, आपसे मिल लेते हैं, फलां जगह पे मिल लेते हैं। तो यार भाई क्या हो गया है दोस्तों? हम्म, आपकी मोहब्बत है, आपसे गिला शिकवा नहीं है, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, अगले 20 दिन के अंदर तुम्हारे ऑफिस पर रेड पड़ रही है। मैं कच्छा पहनकर अगले 1 महीने तक वहां इंतजार करता रहा। ये झोपड़ी का एक बंदा भी उस एरिया के करीब नहीं फड़का। कहाँ गए तेरे 20 दिन हुए हैं? कहाँ गए? 1 महीना चड्डी पहनकर मैं वहां पर इंतजार करता रहा कि कब तू आए और कब मैं तेरे हाथ में दूं रिसर्च। मगर तुम नहीं आए अपनी टीम के साथ, तो मैं उधर क्या करता? छनकना बजाते हुए मैं निकल लिया। अब फिर दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली दिल वालों की। तो फिर दिल्ली में हमें नए दोस्त मिले, नए लोग मिले, नई गपशप लगी। हाँ, एक चीज का दुख जरूर है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात मैं करना चाहता था, क्योंकि अपने स्कूल लाइफ के अंदर उनको सुन रहे थे। तो मगर गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया मुझे और मेरा वीजा कैंसिल कर दिया, जिसका ऐलान मैंने उस टाइम पर किया भी था। तो ये हकीकत है सारी, ये सारी कहानी ये है। तो बस उसके बाद से फिर मैं यूपी में हूँ। इसीलिए जो लोग अब पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, तो भाई मैं यूपी से हूँ, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से, मैं यूपी से हूँ। सिंपल, इतनी कहानी है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कोई नॉन मुस्लिम अगर हमारे साथ आए हैं। अच्छा, वर्मा जी हमारे साथ आए हैं। वर्मा जी, जी वर्मा जी कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। एक क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, रुकिएगा। अग्नोस्टिक भाई हमारे साथ हैं। वर्मा जी रुकिएगा, आपका सवाल लेता हूँ। आपको ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप रुकिएगा जरा। है जी? जी एग्नोस्टिक भाई कैसे हैं भाई? माइक म्यूट है। जी जनाब, एग्नोस्टिक भाई हेलो। बोलिए जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना हेलो। यार आप। मैंने वर्मा जी को साइड पे किया, आप बोल ही नहीं रहे जी। और अबिर में कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे भाई, आप सुनाओ, खैरियत से हो? मैं भी ठीक हूँ। बड़े लंबे बड़ी हम्म, बात हो रही है। बड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ, वाकई बड़ी देर हो गई। आप आए थे एक बार मगर सो गए थे शायद, पता नहीं क्या हुआ था, आपने फिर बात ही नहीं की। नहीं नहीं नहीं, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं बहुत लंबे वक्त से नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी जो है क्या कहते हैं उस हिसाब की स्ट्रीम नहीं थी। साथ ही साथ मैं भी बिजी था। अभी जो है थोड़ा हम्म, सा छुट्टी वुट्टी मुझे मिला है, और साथ तो इसलिए बात कर पा रहा हूँ। हम्म, ठीक ठीक, कोई और बात अभी नहीं जी। स्ट्रीम भी वैसी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, आपके पसंद की स्ट्रीम है जी। हाँ हाँ हाँ। जी भाई हुक्म करें। मैं क्या गपशप है, क्या प्लान है? भाई कुछ नहीं, मैं तो दरअसल क्या कहते हैं मौके का इंतजार करता हूँ कि कब जो है क्या कहते अच्छा। हैं नॉलेज गेन करने को मिले, तो मैं नॉलेज गेन हम्म, कर लूँ। अच्छा, ये नॉलेज आपने कभी देना भी होता है या सिर्फ गेन करना होता है? ये ना हो कि कहीं आप नॉलेज लेते लेते फट जाएं किसी दिन। इसको बांटना भी होता है। थोड़ा सा नॉलेज आपसे मैं लूं। ज्ञान ज्ञान जितना अर्जित करो उतना ज्यादा बढ़िया होता है। जितना तो बांटो भी अर्पित, उतना ज्यादा बढ़िया अर्पित, होता है। अर्पित भी तो करें हमने ना फिर। अर्जित भी किया है। हमने अर्जित भी किया है और ग्रहण भी किया है। दोनों चीजें हमने करी है। हाँ, तो अर्जित खैर करवाएं मैं आज फिर आपसे, अरिजीत करवाएं आपसे खैर आज। तो नहीं, अर्जित मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कंजूस ही रहिएगा, अर्जित के मामले में कंजूस ही रहिएगा जी, कोई बात नहीं जी, बोले। मेरे सवाल के बाद मैं अर्जित भी कर दूंगा, तुम जो पूछोगे। अच्छा ठीक मैं हो गया।
मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं अपने जुबान का पक्का हूँ। आप तो पक्के हैं, मगर आपको पीछे से अब्बू की आवाज आ जाती है, वो नहीं ना पक्के। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे पापा पापा कहाँ से, पापा का कुछ नहीं लेना देना नहीं है, जो है सिर्फ अच्छा मेरा ठीक है। है, ठीक है, ठीक है जी। जी भाई। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने दरअसल ये पूछा था कि क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सिखिज्म के जो 10 गुरुज है तुम उनको प्रॉफिट मानते हो, तो वो तुमने मना कर दिया था। लेकिन मैं दरअसल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। इतिहास में कुछ मुस्लिम पात्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इस्लाम लीव करके दूसरा रिलीजन को एक्सेप्ट किया, जैसे कि एक हिंदुस्तान कवि हुए हैं रसखान। वो थे तो वैसे क्या कहते हैं मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, मतलब हिंदू ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया। वो तो मतलब गीत भी गाते रहते थे कि बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। संत कबीरदास का भी हमें क्या कहते हैं, वैसे तो संत कबीरदास हिंदू मुस्लिम दोनों को ही गलतियों को लेकर के बोले हैं, लेकिन उन वो भी कृष्ण भक्त थे। संत कबीरदास भी जो है क्या कहते हैं शायद मुसलमान थे, लेकिन वो भी कृष्ण कृष्ण भक्त थे। गुरु नानक देव जी का एक दो शिष्य थे, एक एक मर्दाना था, मर्दाना मुसलमान था शायद, और एक और शिष्य था हिंदू था। तो उसने भी जो है क्या कहते हैं इस्लाम छोड़ करके सिखिज्म अपनाया। अच्छा मैं तुमको एक क्या कहते हैं हैरानी भरी बात बताता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले जिस बंदे ने इस्लाम छोड़ के सिखिज्म जिस दुनिया में सबसे पहले जिसने सिखिज्म अपनाया वो बंदा मुसलमान ही था। और एक बार की बात है, एक बार गुरु नानक साहब एक बार क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत गए थे। उस समय एक उत्तर भारत पे एक मुस्लिम साम्राज्य का राज था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दूसरी डायनेस्टी थी उधर। तो एक बार गुरु नानक साहब उधर उधर गए थे, तो उधर जाने पर क्या कहते हैं एक व्यक्ति जो है नमाज अदा कर रहा था। तो नमाज अदा करने पर उसने जो है क्या कहते हैं गुरु नानक उसने तो नमाज अदा करी, लेकिन गुरु नानक साहब नमाज अदा नहीं किए। तो उसने जो है क्या कहते हैं गुरु नानक साहब को टोका कि साहब आपने क्यों नहीं नमाज अदा करी। तो वो क्या कहते हैं गुरु नानक साहब ये कहते हैं कि तुमने अपनी नमाज सही से अदा नहीं करी। तो उसने पूछा कैसे, तो वो क्या कहते हैं उसने बोला कि क्योंकि नमाज के वक्त तुम्हारा ध्यान मुझ पे था, ना कि नमाज पर। तो उसने उसी समय वो गुरु नानक साहब के पैर पे गिर गया और जो है उसने इस्लाम छोड़ दिया। तो मेरे भाई हमें इतिहास पे कई ऐसे पात्र मिलते हैं जो जिन्होंने हम देखते हैं कि जिन्होंने इस्लाम छोड़ करके दूसरा धर्म कबूल कर लिया है। तो और एक बस सिखिज्म की तरफ ही नहीं, और भी रिलीजन थे, सिखिज्म हिंदुइज्म और भी दूसरे रिलीजन। तो पूछना चाहता हूँ भाई उनके बारे में तुम क्या सोचते हो। और वो महान पर्सनैलिटी भी थे। रस खान एक महान शख्सियत है, संत कबीरदास एक महान शख्सियत है, मर्दाना बहुत महान शख्सियत है, इनको महान लोगों में गिना जाता है। तो जरा इनके बारे में बताओ कुछ। ओहो, क्या सोचता हूँ इनके बारे में। यस। और हाँ सुनो, ये लोग वो नहीं है, ये लोग साहिल समीर नहीं है, साहिल समीर जैसे तुच्चे नहीं है, ये लोग महान शख्सियत रहे हैं। ये मत सोचना कि ये लोग साहिल समीर जैसे गधे गांडू टाइप के लोग थे, ये लोग ऐसे लोग नहीं थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। कबीर दास साहब जो हैं वो 13th या 14th सेंचुरी के हवाले से, जो कबीर दास साहब हैं, और गीता के कॉन्टेक्स्ट में कबीर दास साहब को बड़ा कोट किया जाता है। कबीर दास साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे, मगर ये ऑथेंटिक है या नहीं वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता कि वो पहले मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे या मुस्लिम फेथ को मानते थे या नहीं मानते थे। इसी तरह गुरु नानक साहब के बारे में भी ये कंफ्यूजन कई मुसलमान सूफियों के हलकों के यहाँ पाई जाती है। यही वजह है कि जब गुरु नानक साहब की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद कुछ मुसलमान आए, उन्होंने कहा इनको दफनाएंगे। और जो सिख धर्म से ताल्लुक रखते थे या जो हिंदुओं से इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने कहा था कि हम इनकी चिता जलाएंगे। ठीक है। इस कहानी को मैं सुना है, ये यहाँ इस कहानी को मैं जानता हूँ। यहाँ हाँ, पे आप होता क्या जानते हैं। है कि जब जब गुरु नानक साहब का जब शरीर ढका जाता है, तो उनके शरीर गायब होकर के उनकी जगह फूल आ जाते हैं, यही तो होता है ना। ओ नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता, और ये जो आप बात कर रहे हैं अल्लाह आलम, मगर ये सुन ले जरा, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ अच्छा अच्छा, तो ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। ना तो हिस्टोरिकली ये कंफर्म है कि कबीर दास जो है वो मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते थे या पहले मुस्लिम थे, तो फिर राम से इंस्पायर हुए, फिर उन्होंने जनाब गीत कहे या जो भी कविताएं कहीं या अपनी शायरी में बड़ी बात की, ये अलग चीज है।
हाँ, ये